हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दृष्टि दोष जब नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देती है तो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। When I lose the power of accommodation, then the objects are not see distinctly and comfortably. These kind of defects in eyes is called defects of vision. ठीक है कि जब मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता अर्थात जो उसका नेत्र लेंस है उसके पास की जो मांसपेशियां हैं जो फैलकर तथा अथवा सिकुड़कर जो उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि जो लेंस की वक्रता त्रिज्या जो घट बढ़ रही है जिसके कारण उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होकर हमें कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वह समंजन क्षमता हमारी नेत्र खो देती है जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। बात क्लियर है। अब बात आती है दृष्टि दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। नंबर 1 कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। नंबर 2 दीर्घ दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं इसे, हाइपरमेट्रोपिया। और नंबर 3 जरा दृष्टिता, परसोबियोपिया। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं। इसमें नंबर 1 हमारा है कौन सा? नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष है क्या चीज? निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ओके, बात समझ में आ रही है कि कोई भी व्यक्ति है वह उससे निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस प्रकार की दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक, अब है बात इसका कारण क्या है। इसका कारण है नंबर 1 अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अत्यधिक होना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। नंबर 2 है नेत्र गोलक का लंबा होना, लॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल। जो हमारा नेत्र गोलक है वो कैसा हो जाता है, इसमें लंबा हो जाता है। अब इसके निवारण के लिए हम करते क्या हैं? इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस अथवा कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर हो रही है? अगर इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझना चाहें या फिर कह सकते हैं एक पिक्चर के माध्यम से समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो साधारण आंख होती है या नेत्र है उसके द्वारा कोई अनंत पर रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? उसके रेटिना पर जाकर। बात क्लियर है? परंतु इसमें होता क्या है निकट दृष्टि दोष में कि जो दूर बिंदु है, जो अनंत बिंदु है, जो इन्फिनिटी पर स्थित होता है, वो कैसा होता है? थोड़ा सा वो नेत्र की ओर आ जाता है। बात क्लियर है? उससे क्या होता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में कहीं किसी बिंदु पर जाकर बनता है। इसके लिए क्या करते हैं हम? कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। बात क्लियर हो रही है? अवतल लेंस से क्या होगा कि जो दूर रखी हुई जो वस्तु है, जो हमें लग रहा है कि जो अनंत पर स्थित वस्तु है परंतु अनंत पर रखी वस्तु है जो, परंतु उससे क्या हो रहा है कि जो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना था, उस प्रतिबिंब कहाँ बनना था? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में कहीं किसी बिंदु पर। जब हमने अवतल लेंस इसके का उपयोग किया तो वह बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनना प्रारंभ हो गया? उसके रेटिना पर। और वो जो प्रतिबिंब वो कैसे दिखाई दे रहा? स्पष्ट नजर आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? अब हम बात करेंगे इसमें उसके बाद नंबर 2 दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब ये होता क्या है दीर्घ दृष्टि दोष? पहले हम इसकी बात कर लें थोड़ी सी। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है।
ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। बात क्लियर हो रही है कि वो क्या कर पा रहा है कि जो इस तरह के अगर किसी नेत्र लेंस में जो किसी मानव नेत्र है अगर उसमें दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसमें हो क्या रहा है कि वो दूर की जो वस्तुएं हैं उन्हें तो स्पष्ट देख पा रहा है, परंतु जैसे ही वो पास वाली वस्तुओं को देखता है उन्हें वो स्पष्ट क्लियरली नहीं देख पाता है। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके रीजंस और कॉजेस की बात करते हैं, कारण के इसके कारण हो क्या सकते हैं। क्या है नंबर 1 कारण, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। द फोकल लेंथ ऑफ द आईज लेंस इज टू लॉन्ग। बात क्लियर है। नंबर 2 क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। बात क्लियर हो रही है कि उसमें क्या हो रहा है कि जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसी हो रही है, बढ़ रही है। या फिर दूसरा क्या हो रहा है कि जो नेत्र गोलक है उसका कैसा हो रहा, आकार कैसा हो रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। बात क्लियर। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर है। कौन से लेंस इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का। इसे भी हम एक पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या है कि हम जानते हैं कि जो हमारा निकट बिंदु है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जहां तक हम वो निकट बिंदु कितना होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रही है। और अनंत बिंदु को तो कौन सा होता है, इन्फिनिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो जो हमारा निकट बिंदु है वो कैसा होता है, वो निकट बिंदु थोड़ा सा दूर हट जाता है। बात क्लियर है। दूर हटने के कारण क्या होता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे कहीं जाकर बनता है, जिसके कारण हमारे जो नेत्र या फिर जो नेत्र जिसमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि वो पिक्चर जो है, जो इमेज है वस्तु की, वो क्लियरली नहीं बन पाती है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक इसमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, एक हम उत्तल लेंस लगाते हैं जिससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जाके उसके रेटिना पर। इस तरह से हम इसकी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तीसरा आता है इसके बाद जरा दृष्टिता। ठीक है, जरा दृष्टिता क्या है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है जिससे पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। बात क्लियर है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग। द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे एंड डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो पास के ऑब्जेक्ट्स नियर जो रखे हुए हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें देखने में क्या होने लगती है, समस्या होने लगती है। तो इस तरह का जो नेत्र दृष्टि दोष है उसे कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। बात क्लियर है। अब इसके कारण क्या क्या है, यह नेत्र दोष पक्षाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। ये हो क्यों रहा है कि जैसे आप व्यक्ति की, मनुष्य की उम्र बढ़ रही है, उस उम्र बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि क्या है कि जो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो कैसी होने लगती हैं, ढीली होने लगती हैं, जिसके कारण वह जो नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक, इसके निवारण के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ओके।